हे गाइस, वेलकम बैक। तो एक नई वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम लोग इस क्लास में इलेक्ट्रॉनिक्स का एक तरह से जल्दी से जो मतलब है ना, कम समय में ज़्यादा चीज़ें कवर करने का प्रयास करने वाले हैं। मतलब हम लोग एक क्रैश कोर्स टाइप से जो बात करते हैं या सिंपल भाषा में बात करें, अगर आसान शब्दों में कहें तो हम लोग एक ओवरव्यू तरह से पढ़ने वाले हैं और बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बहुत ज़्यादा हम लोग थ्योरेटिकल बैकग्राउंड्स नहीं देखेंगे। हम लोग एप्लीकेशन बेस्ड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको बात करेंगे, ठीक है ना। और मैं ये मान के चलूंगा इस वीडियो के अंतर्गत कि आपको जो बेसिक्स है वो आपके थोड़े थोड़े सही है। मतलब लाइक आपको पता है कि हाँ, कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, आपको पता है कि हाँ पी टाइप एन टाइप क्या होता है, आपको पता है इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक क्या होता है, आपको फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस पता है, ठीक है ना। ये मैं एक अजम्पशन मान के चल रहा हूँ, ठीक है। और अगर नहीं पता है तो मैंने पुराने एक इलेक्ट्रॉनिक्स की एक सीरीज बनाई थी, उसमें आप जाके देख सकते हैं सब चीज़ों को, ठीक है ना। इसमें हम लोग ज़्यादातर एप्लीकेशन बेस्ड बातें करेंगे क्योंकि जो क्वेश्चंस प्रैक्टिसिंग है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि अगर हम लोग बात करें, मान लो कोई सब्जेक्ट है, मान लो न्यूक्लियर फिजिक्स उठाया, तो न्यूक्लियर फिजिक्स में क्या होता है कि हम लोग बिना कॉन्सेप्ट्स के उसके प्रॉब्लम्स को टैकल नहीं कर सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे हम लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग अलग से समझनी पड़ती है। लाइक हम लोगों ने कॉन्सेप्ट समझ लिया, हाँ सिर्फ कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे ही कॉन्सेप्ट से हेल्प करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट सीख के ही सिर्फ आप सवालों को नहीं कर सकते। वहां पे आपको मेरी हेल्प लगेगी, मतलब किसी टीचर की हेल्प लगने वाली है, ठीक है ना। उसकी हेल्प से ही आप क्वेश्चंस को एक बार समझ लेंगे, तब आप खुद से उन प्रॉब्लम्स को टैकल कर पाएंगे, ठीक है ना। तो जो बेसिक्स अजम्पशन है वो मैंने आपको बता दिए। हम लोग शुरुआत इसमें कहाँ से करेंगे? हम लोग शुरुआत करेंगे डायोड से। कहाँ से? डायोड से। और डायोड में शुरुआत कहाँ से? डायोड में हम लोग बात करेंगे पहले क्लिपर क्लैंपर सर्किट की, क्लिपर्स एंड क्लैंपर्स, ठीक है। हम लोग बात करेंगे स्पेसिफिक डायोड यानी जेनर डायोड की। हम लोग बात करेंगे थोड़ी थोड़ी रेक्टिफायर की, बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बेसिक सी बात करेंगे रेक्टिफायर्स की, ठीक है। ये हम लोग इसमें मेन काम करने वाले हैं, ठीक है। जेनर डायोड पे मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया हुआ था, अभी 1-1.5 महीने पहले बनाया, बहुत अच्छे से इसमें मैंने एक्सप्लेन किया है। तो इसको मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो में बताया हुआ, तो आप जाके उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ठीक है ना। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके उसको ओपन करो, वहाँ पे वो वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। या आप खुद भी चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएंगे, मतलब प्लेलिस्ट के आप जाएंगे, जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स की प्लेलिस्ट बनाई थी वहाँ पे आपको जेनर डायोड का वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। एक पुराना वीडियो है उसको, मतलब उसमें क्या है, आवाज़ की जो क्वालिटी होनी चाहिए, लेकिन जो मैंने दूसरा वीडियो अभी रिसेंटली 1-1.5 महीने पहले डाला है उसमें क्या है कि जेनर डायोड की मतलब उसमें जो ऑडियो वगैरह क्वालिटी वो सही है। और उसमें मैंने एप्लीकेशन पोर्शन यानी कि जो जेनर डायोड की किस किस मोड में अप्लाई किया जा सकता है, मतलब किस किस मोड में उसका एप्लीकेशन होता है, वो सारी बातें उसमें करी हुई, बहुत डिटेल में करी हुई है। तो उसको आप देख लेना वहाँ से। मतलब अभी मैं सिर्फ इसके एप्लीकेशन यानी जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल बैकग्राउंड पे नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत करेंगे क्लिपर क्लैंपर से। क्लिपर बेसिकली आप नाम से समझ आ पा रहे होगे, क्लिप कर देती है जो चीज़, यानी अगर हमें किसी भी सिग्नल को क्लिप करना, लाइक इस तरह का कोई एक सिग्नल दिया हुआ है, मान लो ये एक सिग्नल दिया हुआ है, ठीक है, हमें क्लिप करना है इसका कोई ये पोर्शन, तो हम क्या करेंगे, क्लिपर सर्किट का यूज करके इस पोर्शन को क्लिप कर देंगे, यानी इतना पोर्शन यहाँ से गायब हो जाएगा। मान लो हमें इतने इस पोर्शन को, नीचे वाले पोर्शन को क्लिप करना, तो हम क्लिपर सर्किट लगा के इस पोर्शन को क्लिप कर देंगे, यानी जो हमारा सिग्नल बनेगा कुछ इस तरह से बन जाएगा। समझ आ रहा है ना? ऊपर से इतना क्लिप कर दिया, नीचे से इतना क्लिप कर दिया, हमारा क्लिपर सर्किट से ये काम हम कर सकते हैं। क्लैंपर सर्किट का काम क्या होता है? क्लैंपर सर्किट जो होता है बेसिकली किसी भी सिग्नल को शिफ्ट करने का काम करता है। क्या करता है? शिफ्ट करने का काम करता है। शिफ्ट द सिग्नल, शिफ्ट द सिग्नल, ठीक है। तो ये सिग्नल को शिफ्ट करने का काम करता है, ठीक भाई, बहुत बढ़िया, मेरी बात अपने को समझ आ गई। अब हम लोग बात करते हैं डिटेल में क्लिपर सर्किट का यूज किस तरह से करते हैं। मान लो हमें कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसमें हम किस तरह से उसको टैकल करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन ही उठाएंगे और उसी से मैं समझा दूंगा, आपको पूरी बात समझ आ जाएगी, ठीक है। देखो ध्यान से, क्लिपर क्या चीज? क्लिपर्स। मान लो कुछ इसमें दो तरह के आपको क्लिपर्स बेसिकली देखने को मिलेंगे, एक होगा आपका सीरीज क्लिपर, एक होगा आपका पैरेलल क्लिपर, ठीक है। यानी लोड के अक्रॉस जो हमें, हम देखो ऐसा होगा, एक सर्किट दिया होगा उसमें हम इनपुट देंगे और लोड के अक्रॉस जो हमें आउटपुट मिलेगा वो क्लिप्ड आउटपुट मिलेगा। अब अगर लोड के अक्रॉस जो हमें आउटपुट मिल रहा है अगर उसके पैरेलल में हमारा डायोड लगा हुआ है तो वो आपका पैरेलल क्लिपर बन जाएगा, और अगर सीरीज में लगा हुआ है तो वो सीरीज क्लिपर क्लिपर बन जाएगा, ठीक है। देखो ध्यान से, पहले सीरीज की बात करते हैं। मान लो इस तरह से कोई आपको सर्किट दिया गया है, ठीक है।
ये आपका लोड है, ये यहाँ पे हम इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं VI, ठीक है, और ये आपका आइडियल डायोड है मान लो, ठीक। और एक बैटरी मान लो मैंने, चलो इसे सिंपल सी बात करते हैं बिल्कुल। तो मैंने क्या किया, मान लो कि यहाँ से मैंने एक सिग्नल दिया इस तरह का, ठीक है, और इसका जो ये था ये 5 वोल्ट और ये -5 वोल्ट, ओके, इस तरह से मैंने दिया, ठीक है। अब होगा क्या एक्चुअल में कि पहली हाफ साइकिल के दौरान क्या होगा, जब ये पॉजिटिव वाला दे रहे होंगे, जब ये प्लस ये माइनस होगा, तो जो डायोड होगा यानी फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए, किसके लिए, फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए, ठीक है। तो ये मान लो ए पॉइंट, ये मान लो बी पॉइंट, तो ए होगा पॉजिटिव और बी होगा निगेटिव, ये बात समझ आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, डायोड का पी टाइप पॉजिटिव से और एन टाइप निगेटिव से, इसका मतलब डायोड कैसा होगा, फॉरवर्ड बायस, डायोड कैसा होगा, फॉरवर्ड बायस। और अगर डायोड फॉरवर्ड बायस होगा तो इसको हम सिंपल शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे, ठीक भाई, रिप्लेस कर दिया, ये हमारा शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस हो गया, ठीक है। और ये हमारा लोड लगा हुआ है, ठीक है, ये प्लस ये माइनस, ओके भाई। तो अब सिंपल सा आप देखो कि जिस तरह सिग्नल जा रहा है पूरा का पूरा इसमें से गुजर जा रहा है, कोई इसमें फर्क नहीं आ रहा। मान लो यहाँ अगर हमने 2 वोल्ट लगाया तो यहाँ पर भी 2 वोल्ट होगा, यहाँ हमने 5 लगाया तो यहाँ पर भी 5 होगा, यहाँ पर हमने 2.5 लगाया तो यहाँ पर भी 2.5 होगा। नहीं, जैसा हमारा इनपुट चला है वैसा का वैसा सेम टू सेम आउटपुट मिल जाएगा। यानी आउटपुट अगर हम खींचेंगे इसका तो पहली हाफ साइकिल के दौरान सेम टू सेम आउटपुट मिल जाएगा हमें, ठीक है। अब क्या करेंगे सेकेंड हाफ साइकिल के लिए, सेकेंड हाफ साइकिल, सेकेंड हाफ साइकिल के दौरान क्या होगा, देखो ध्यान से, क्या ए हमारा अब निगेटिव हो जाएगा और बी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट जो होगा वो निगेटिव हो जाएगा और ये वाला पार्ट जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर पी निगेटिव से, पी यहाँ निगेटिव से अगर कनेक्ट होगा और बी हमारा सॉरी एन हमारा पॉजिटिव से कनेक्ट होगा, इसका मतलब डायोड हमारा रिवर्स बायस होगा। डायोड रिवर्स बायस का मतलब ओपन सर्किट, ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट समझते हो ना। देखो इधर ओपन सर्किट का मतलब, ओपन सर्किट का मतलब अगर कोई एक वायर इस तरह से है तो अगर हमें ओपन सर्किट करना है तो हम इसको खोल देंगे, ठीक है ना। और शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, शॉर्ट सर्किट में हम सिंपल प्लेन वायर से इसको रिप्लेस कर देते हैं, मतलब कुछ नहीं, सिंपल हमने प्लेन वायर लगा दिया, वो शॉर्ट सर्किट होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ओपन सर्किट कर दिया इसको। तो सेकंड हाफ साइकिल के दौरान ए जो है वो निगेटिव है, लिख लेते हैं एक बार, बी हमारा पॉजिटिव है, तो डायोड हमारा रिवर्स बायस है। अगर डायोड रिवर्स बायस तो सर्किट कैसा है, ओपन सर्किट। और ओपन सर्किट इसका मतलब कोई भी सिग्नल पास नहीं होगा, आप कितना भी यहाँ पे सिग्नल लगा दो यहाँ पे हमें जीरो ही मिलने वाला है। यानी अगली हाफ साइकिल के दौरान सिग्नल कैसा मिलेगा, जीरो। इसका मतलब क्या है, इसने ये जो हमने सर्किट लगाया है यानी ये जो डायोड लगाया है, इसने क्या किया है कि निगेटिव वाले पार्ट को, निगेटिव वाले पार्ट को क्लिप कर दिया है। क्या कर दिया है, क्लिप कर दिया है, और सिर्फ पॉजिटिव वाले को इसने पास होने दिया। तो ये हमारा किस तरह का क्लिपर है, एक सीरीज क्लिपर है जो कि निगेटिव पार्ट को क्लिप कर रहा है, इसलिए इसको सीरीज निगेटिव क्लिपर बोलेंगे। कौन सा क्लिपर है ये, निगेटिव क्लिपर, निगेटिव क्लिपर। कोई प्रॉब्लम, पक्का 100%, उतारो फिर इसको। अब अगली बात हम इसमें किस तरह से करते हैं, देखो ध्यान से, हमने ये बात कर ली कि नेगेटिव क्लिपर किस तरह से, जो बेसिक नेगेटिव क्लिपर है उसको हम किस तरह से डिजाइन करते हैं। मान लो हमने क्या किया, उसमें थोड़ी सी और वैरायटी लाना शुरू किया। मान लो इस तरह से कुछ, रुक जाओ, हमने एक बैटरी ऐड कर दी इसमें, ठीक है। मान लो ये आपकी 2 वोल्ट की एक बैटरी हमने इसमें ऐड कर दी है, आपका पॉजिटिव इधर निगेटिव इधर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और वही जो इनपुट है वो इस तरह से दिया हुआ है, इसका ये इनपुट हमारा 5 वोल्ट और ये हमारा -5 वोल्ट, ठीक है। अब आपसे बोल रहा है कि बताओ आउटपुट वेवफॉर्म किस तरह से होगा, क्या पोर्शन क्लिप होगा क्या नहीं होगा, उसको हम समझते हैं। चलो अच्छा, बेसिक से बिल्कुल शुरू करते हैं। कहां से, बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। मान लो हमने बोल दिया कि नो सिग्नल इज अप्लाइड। मान लो कोई अगर सिग्नल अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा कि यहाँ पर ये पी निगेटिव से और एन हमारा पॉजिटिव से जुड़ा है। इसका मतलब डायोड अगर नो सिग्नल है, टीवी वाला नो सिग्नल नहीं है ये, ठीक है, नो सिग्नल है, तो इसका मतलब क्या है, पी पॉजिटिव से, सॉरी पी निगेटिव से और एन पॉजिटिव से है। इसका मतलब क्या है, डायोड रिवर्स बायस है। इसका मतलब क्या है, आउटपुट जो है वो जीरो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यानी यहां पर तो हमें आउटपुट जीरो ही मिलेगा। अब मान लो हमने क्या किया कि यहां पर 1 वोल्ट लगाया, यहां पर हमने
1 वोल्ट लगाया, तो अब भी ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ पर 1 वोल्ट लगा रहे हैं और यहाँ पर तो 2 वोल्ट कम हो रहा है, यानी यहाँ पर अभी कितना लगेगा, -1 वोल्ट। ठीक है, इसका मतलब P अभी भी नेगेटिव से ही कनेक्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि अभी भी हमारा डायोड रिवर्स बायस रहेगा। ठीक, मान लो यहाँ पर हमने कर दिया 2 वोल्ट, तो तब भी क्या होगा, जो डायोड हमारा है, जो 2 वोल्ट से कम मान सकते हैं कि जैसे हमने 2 वोल्ट से कम रखा है, तब तक क्या है हमारा कि जो डायोड है तब तक रिवर्स बायस रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2, जैसे मान लो हमने 2 रखा, तो यार 2 तो पूरा ड्रॉप हो जाएगा ना, यहाँ तो बिल्कुल 0 बचा, फिर भी हमारा रिवर्स बायस ही एक तरह से बचेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा 0 से, अगर VI की वैल्यू 0 से 2 के बीच में है, तब भी हमारा डायोड जो होगा वो रिवर्स बायस होगा। ठीक है, तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ओके, मान लो हमने इसको 2 से बढ़ाया, क्या किया हमने, 2 से बढ़ाया, तो VI की वैल्यू अगर 2 से बड़ी है, ठीक है, मान लो यहाँ पे हमने कर दिया 3 वोल्ट, 3 वोल्ट कर दिया, तो अगर 3 वोल्ट किया तो यहाँ पर 2 ड्रॉप होगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 1। अब ये फॉरवर्ड बायस तो है, लेकिन अगर जब फॉरवर्ड बायस है तो ये हमारा प्लेन वायर से रिप्लेस हो जाएगा, ओपन सॉरी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो यहाँ पे हमें कितना मिलेगा, 1। यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 2 गिरा, यहाँ 1 बचा, ये शॉर्ट सर्किट कर दिया तो ये 1 यहाँ पर आ गया, यानी आउटपुट हमें कितना मिला, 1। लगा कितना रहे, 3। इसका मतलब क्या है कि हमें अगर आउटपुट लगा रहे हैं 3 और मिल रहा है 1, तो हमें जो आउटपुट मिल रहा है, आउटपुट जो मिल रहा है वो VI से 2 वोल्ट कम मिल रहा है। तो अगर हम VI लगाएंगे 5 तो हमें आउटपुट मिलेगा 3। क्या बात समझ आ रही है? इसका मतलब जो है आउटपुट अगर देखें पहली हाफ साइकिल का, तो पहले 0 से लेके 2 तक तो कुछ आउटपुट आया ही नहीं है, 0 से 2 तक तो कुछ आउटपुट आया ही नहीं है। फिर इसके बाद क्या हुआ है, फिर उसके बाद ये बढ़ा है कहां तक, 3 तक, इस तरह से, फिर ये 0 हो गया। कब? जब ये वापस से हमारा 2 हुआ है, वापस से हमारा 2 हुआ है, फिर इसके बाद तो ये यहाँ पर 0 हो गया, और इसके बाद यहाँ देखो, अगर इसके साथ में बनाऊं तो ज्यादा अच्छा लगेगा देखने में, इस तरह से देखो ध्यान से, इस तरह से कुछ, ये हमारा जो फर्स्ट हाफ साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हुई थी ना, तो यहाँ पे इस तरह से आएगा। पहले ये थोड़ा थोड़ा 0 चला है, फिर यहाँ पे 3 वोल्ट तक गया है मैक्सिमम, फिर यहाँ पे ये पहले ही इसके गिर गया है, क्योंकि पहले ही यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक हम पहुंच गए। अब हम क्या करेंगे, जब हम इसे नेगेटिव लगाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जब नेगेटिव लगाएंगे तो ये तो परमानेंटली नेगेटिव से कनेक्ट रहेगा। इसका मतलब क्या, आगे पूरा का पूरा ये 0 बना रहेगा। क्या बात समझ आ रही पूरी? पक्का 100%। ये होगा इसका जो आउटपुट है। फिर से समझो एक बार, जब हमने यहाँ 1 और 2 किया, जैसे 2 तक पहुंचे तो हमें कोई भी आउटपुट यहाँ पे नहीं मिलेगा, हमें सिंपल 0 मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो डायोड होगा वो रिवर्स बायस होगा। ठीक है, और तो हमें यहाँ पे आउटपुट 0 मिलेगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ से 2 से बढ़ाया 3 किया, तो 3 का यहाँ ड्रॉप होकर आ गया 1, और 1 यहाँ है तो ये हमारा फॉरवर्ड बायस हो गया, तो यहाँ 1, यहाँ पर भी 1 आ गया, तो हमें यहाँ पे फाइनली 1 मिल जाएगा। और यहाँ जैसे ये आउट, इसका मैक्सिमम कितना जा रहा है, 3 वोल्ट। ठीक है ना, तो जैसे हमने यहाँ पे 5 कर दिया, तो 5 से ड्रॉप होकर आ गया यहाँ पे 3, और 3 यहाँ से पहुंच गया यहाँ पर 3, तो मैक्सिमम में जब 5 लगाया तो हमें मिला कितना, 3, यानी VI-2 में मिल रहा है आंसर में। और जब निगेटिव कर देंगे तब तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि आपका फाइनल खत्म हो जाएगा। ये क्लिपर कौन सा है, पॉजिटिव नेगेटिव, ध्यान देखो कौन सा पार्ट क्लिप किया है, नेगेटिव वाला, तो क्लिपर कैसा है, नेगेटिव क्लिपर। ठीक, अब एक शॉर्ट ट्रिक क्या है कि यहाँ पर आपको आउटपुट देखना होता है। ठीक है ना, यही तो लोड लगा हुआ है, यहाँ पर आपको आउटपुट देखना है, तो आप एक चीज देखो कि यहाँ पर आपका कौन सा, यहाँ से बढ़ने पर आपका जो डायोड है उसका कौन सा टर्मिनल मिल रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, यानी P या N। तो यहाँ से बढ़ने पर आपको क्या मिल रहा है, N। इसका मतलब क्या है, शॉर्ट ट्रिक है याद रखने की, ये नेगेटिव क्लिपर होगा। ये कौन सा क्लिपर होगा, नेगेटिव क्लिपर होगा। क्यों? क्योंकि जैसे हम यहाँ से बढ़े तो हमें पहले N मिला है। अगर यहाँ पे इस तरह से डायोड होता, मान लो इस तरह से होता डायोड, यहाँ पर हमें इस तरह से होता है इसकी जगह पर, तो हमें ये कौन सा क्लिपर होता था, पॉजिटिव क्लिपर। तो आपको आंसर चेक करने में आसानी होगी, क्योंकि यहाँ पर देख लो कौन सा पार्ट क्लिप हुआ है, नेगेटिव क्लिपर एक्चुअल में है कौन सा, नेगेटिव क्लिपर। तो हाँ ठीक है, हमने सही किया है। बात समझ आ रही है? ठीक भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं हम लोग पैरेलल क्लिपर की। ठीक है ना, इसमें आप देख रहे हो कि शिफ्टिंग भी हो जा रही थोड़ी थोड़ी, यानी यहाँ पर 5 था तो यहाँ पे आपका शिफ्ट हो गया 3, और बाकी पार्ट क्लिप हो गया नेगेटिव। लेकिन पैरेलल क्लिपर में शिफ्टिंग नहीं होती है, वहां पे सिर्फ क्लिप कर देता है वो। ठीक है, चलो इसको उतारो। अब हम बात करते हैं पैरेलल क्लिपर की। सीरीज क्लिपर हम लोगों ने बात कर ली, अब क्या चीज बची, पैरेलल क्लिपर।
पैरेलल क्लिपर्स पे हम लोग किस तरह से बात करते हैं, देखो ध्यान से। ठीक है, यहाँ पे आपका लोड लग जाता है। ठीक, मान लो ये हमने इनपुट दिया हुआ है, ये 5 वोल्ट, ये आपका -5 वोल्ट, ये जो बैटरी है ये इसका मान लो 2 वोल्ट। ठीक है, तो जब हम फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं तो एक्चुअल में पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा कि ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ठीक है, तो मान लो यहाँ पर हमने सिग्नल लगाया हुआ है 1 वोल्ट। ठीक है, जब ये 1 वोल्ट लगा है तो 1 वोल्ट आएगा, यहाँ पे 2 का ड्रॉप होगा। ठीक है, और जब 2 का ड्रॉप होगा इसका मतलब ये क्या, ये आ जाएगा -1 वोल्ट, इस तरह से आएगा यहाँ पर। तो ये डायोड होगा, ये आपका किस तरह का होगा, रिवर्स बायस। और रिवर्स बायस होगा इसका मतलब क्या, ये आपका चालू नहीं होगा, यानी जो 1 वोल्ट है वो पूरा का पूरा हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक, दूसरी बात, मान लो यहाँ पे हमने कर दिया 2 वोल्ट। ठीक, तो जैसे ही हमने यहाँ पे 2 वोल्ट किया, जैसे ही हमने यहाँ पे 2 वोल्ट किया तो यहाँ पे हो जाएगा तुरंत 0 वोल्ट, और जैसे हम 2 से बढ़ाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव वोल्टेज। और जैसे ही पॉजिटिव हुआ तो इसका मतलब डायोड हमारा कैसा हो गया, फॉरवर्ड बायस। और जब डायोड फॉरवर्ड बायस हो गया तो पूरी की पूरी सर्किट को ये, सॉरी पूरी की पूरी करंट को ये यहीं से पास होने देगा। इसका मतलब यहाँ पे तब हमें कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। अर्थात इसको हम थोड़ा सा बड़े रूप में बनाते हैं, ये हमें इनपुट दिया गया था और हम आउटपुट बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये हमारा 5 वोल्ट था, ये हमारा -5 वोल्ट था। ठीक है, और ये इस तरह से था। ठीक है, तो जैसे ही आपका ये 1-2 वोल्ट तक पहुंचेगा, तब 1 वोल्ट 2 वोल्ट तक तो इसे नॉर्मल देता रहेगा। ठीक है, 2 वोल्ट तक दिया, और जैसे ही आपका 2 वोल्ट क्रॉस करेगा तुरंत ये चालू हो जाएगा, तुरंत ये आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, यानी पूरी की पूरी करंट यहाँ से फ्लो कर जाएगी। इसका मतलब है फिर ये लोड में से कोई करंट नहीं फ्लो करेगी। इसका मतलब यहाँ पे वो लोड के क्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा, 0। लोड का क्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा, 0। फिर जब ये 5 तक पहुंचा अभी भी 0 बनना रहेगा। फिर जैसे 5 से घटने लगा, 4 हुआ, ठीक है, तब भी वो 0 है। जब वो 3 हुआ तब भी वो 0 है। जब वो 2 हुआ तब तुरंत क्या होगा, जैसे यहाँ पे 2 फिर से आ जाएगा तो यहाँ पे 0, और जैसे 2 से कम होगा तुरंत डायोड फिर रिवर्स बायस हो जाएगा। और जैसे डायोड रिवर्स बायस होगा तो एक्चुअल में क्या होगा कि फिर से इसके अक्रॉस करंट फ्लो करने लगेगा, यानी यहाँ पे वोल्टेज जाएगा, फिर से उसी के साथ चलने लगेगा। और उससे जब जितना भी हम कम करते रहेंगे तो डायोड हमारा हमेशा रिवर्स बायस बना रहेगा। जब डायोड रिवर्स बायस बना रहेगा तो हमें नॉर्मली यहाँ पे जो वोल्टेज हम लगाते रहेंगे वो हमें मिलता रहेगा। तो बाकी हमें पूरा पूरा वैसे मिल जाएगा। ये हमारा 5 वोल्ट, माइनस का 5 वोल्ट, और ये हमारा क्या है, 2 वोल्ट। इसका मतलब क्या है, हमने इतना पार्ट जो था, इतना पार्ट ये क्लिप कर दिया। क्या बात समझ आई है? ये बात हो गई जो एक्सप्लेनेशन से हमें समझना, एक्सप्लेनेशन से इन सवालों को करना। देखिए एक शॉर्ट ट्रिक होती है इसको करने की। शॉर्ट ट्रिक क्या होती है कि पहली बात तो मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ पर भाई निकालना है, इस एक तरह से यहाँ पर आपको आउटपुट वोल्टेज निकालना होता है। तो यहाँ से आप चलो डायोड की तरफ, डायोड की तरफ हम बढ़े, डायोड की तरफ हम बढ़े 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 बढ़े। अब जो आपको पहला साइन मिल जाए, यानी आपको पहला P मिला तो यानी पॉजिटिव क्लिपर है। ये बात हमें समझ आ गई, ये आपका पॉजिटिव क्लिपर है। अगर पॉजिटिव क्लिपर है यानी ये पॉजिटिव साइड का पार्ट क्लिप करेगा। कहां से क्लिप करना है ये डिसाइड करती है बैटरी। यहाँ पे बैटरी कितनी लगी हुई है, 2 वोल्ट की। अब 2 वोल्ट की बैटरी है, इसका मतलब है 2 वोल्ट पर लाइन खींचनी है। ठीक है, हम 2 वोल्ट पर लाइन खींच सकते हैं। तो अगर हमारे पास ये था, क्या बोलते हैं, इनपुट, ठीक है, ये हमारा 5, ये हमारा -5, हम 2 वोल्ट पर लाइन में खींचनी है। 2 वोल्ट पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो पॉजिटिव खींचे या निगेटिव, ये डिसाइड करेगी बैटरी की पोलैरिटी, कि आपको जो सा साइन, मतलब जो पहले साइन मिल जाए वहां पे हमें लाइन खींच देनी। तो हमें पहला साइन कौन सा मिला, पॉजिटिव वाला, तो हम पॉजिटिव पे लाइन खींचेंगे, निगेटिव पे नहीं। क्या बात समझ आइए? और है कौन सा क्लिपर, लाइन में खींचना का क्या देख के, बैटरी के साइन के देख के। फिर समझो स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले क्या करना है हमें कि ये देखना है कि वो क्लिपर कौन सा है, पॉजिटिव क्लिपर। क्या देखना है, अगर पहले P मिल रहा है तो पॉजिटिव, पहले N मिल रहा है तो वो निगेटिव क्लिपर। ठीक है, अब मैं क्या करना है, लाइन कहां पर खींचनी है, हमें उससे बैटरी की तरफ बढ़ना है, जहां पे मैं आउटपुट निकालना है वहां से हमें बैटरी की तरफ बढ़ना है। और जो सा साइन पहले मिल जा रहा है वहां पे हमें उस बैटरी के वोल्टेज के बराबर लाइन खींच देनी है। 2 वोल्ट की हमने लाइन खींच दी। ठीक है, अब
ये हमने देखा था कि पॉजिटिव क्लिपर है, यानी उस लाइन के ऊपर का पार्ट क्लिप करना है या नीचे का पार्ट, की पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड करेगा। तो पॉजिटिव क्लिपर है यानी उस लाइन के ऊपर का पार्ट जो है वो क्लिप कर दो, आप उस पार्ट को हटा दो, यानी आपका ये जो आउटपुट वेव फॉर्म है वो कुछ इस तरह का आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, क्या वही सेम टू सेम बना था? ये 2 वोल्ट पे हमने खींचा था, ठीक है। तो ये हमने एक्सप्लेनेशन से बात करी, ये हमने शॉर्ट ट्रिक से बात करी कि किस तरह से हमें इस सवालों को करना है। अब तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन मत भूलना, ये नहीं कि मतलब ठीक है शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में एक्सप्लेनेशन में भूल गए कि हम करते किस तरह से, ठीक है। मान लो इस तरह का एक सर्किट दिया गया है, ये आपका 2 वोल्ट, ठीक है। ये हमने इनपुट फिर से वही दिया, ये मतलब लोड लगा हुआ है, हमने इनपुट दे दिया फिर से वही 5 वोल्ट। बताओ क्या करेंगे? ध्यान से देखो, क्लिपर कौन सा है? पॉजिटिव, ठीक है। इसमें बिल्कुल देरी नहीं लगाएंगे। लाइन कहाँ पर कब खींचनी है? -2 पर, ठीक है। लाइन हमने -2 पर खींच दी। पार्ट कौन सा करना है? पॉजिटिव क्लिप, यानी हमें कुछ इस तरह का हमारा सिग्नल चलेगा, ये पूरा इसके ऊपर का जितना भी पार्ट है वो क्लिप हो जाएगा, यानी ये सब खत्म हो जाएगा। हमारा आउटपुट फॉर्म किस तरह का बचेगा? सिंपल, ये इस तरह का बचेगा। क्या बात समझ आई? शिफ्ट नहीं होता इसमें, सिर्फ क्लिप हो जाता है। तो ऊपर भाई उस लाइन के ऊपर का यानी पॉजिटिव पार्ट हम पूरा क्लिप कर देंगे। ये नहीं कि पॉजिटिव का मतलब सिर्फ 0 लाइन के ऊपर का, नहीं, जो हमने लाइन खींची है उसके ऊपर का पूरा पार्ट पॉजिटिव माना जाएगा और उसको हम क्लिप कर देंगे, ठीक है। मान लो इस तरह का एक सर्किट दिया गया है, थोड़ा सा यहाँ पे हटा देता हूँ, ये नोट तो कर लिया था ना? नहीं किया तो जरा सा पीछे जाके कर लो, ठीक है। चलो, ये ऑनलाइन में ये बड़ा फायदा होता है कि हाँ ठीक है 10 सेकंड पीछे गए, पॉज करके नोट कर लिया, ठीक है। तीन वोल्ट की बैटरी, ये 15 वोल्ट, -15 वोल्ट, ये आपका लोड लगा हुआ है। बताओ आउटपुट वेवफॉर्म, क्लिपर कौन सा है? नेगेटिव क्लिपर। क्यों? क्योंकि एन पहले मिल रहा है, ठीक। अब हमें लाइन कहाँ पर खींचनी है? बढ़ो 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 बढ़ो, -3 पर, -3 पर लाइन खींच दी, ठीक है। क्लिप कौन सा करना है? नेगेटिव पार्ट, यानी ये पार्ट हमारा क्लिप हो जाएगा। तो आउटपुट वेवफॉर्म किस तरह का मिलेगा? क्या बात समझ आ गई? ये क्लिपर का काम होता है, सिंपल सा। हमने मेथड भी सीख लिया किस तरह से करते हैं, शॉर्ट ट्रिक भी सीख ली, क्वेश्चंस आते हैं उनको हम अभी करके देखते हैं। IIT JEM में से आए हुए पता नहीं कितने क्वेश्चंस हैं, उनको भी हम करते हैं। पहले इसको उतार लो। तो एक क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, IIT JEM 2014 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, साइन वेव ऑफ 5 वोल्ट एम्पलीट्यूड इज अप्लाइड एट द इनपुट ऑफ द सर्किट इन द फिगर। एक आपको फिगर दिया हुआ है यहाँ पे, जो ये वी इनपुट है, ये एक साइनसॉइडल वेव फॉर्म है जिसका जो एम्पलीट्यूड दैट इज 5 वोल्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग वेव फॉर्म रिप्रेजेंट्स द आउटपुट मोस्ट क्लोजली? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट है? किस तरह से? ये आपको पहले तो ये देखो कौन सा क्लिपर है, पैरेलल या सीरीज। तो ये आपको समझ आ रहा है पैरेलल क्लिपर है, ठीक है, क्योंकि आउटपुट के पैरेलल में इसमें हमारा लगा हुआ है डायोड, ठीक है ना। कुछ लोगों को शायद न लग रहा हो कि यहाँ भाई आउटपुट कहाँ पर होता है, यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा लोड होता है तो वो छिपा हुआ है। बैटरी कितने की लगी हुई? 3 वोल्ट की। तो आपको आप अपनी इस तरह से लगा लो इसको। किस तरह से? इस तरह जैसे आप लगाते हो, ठीक। बन गया जैसे हमारा सर्किट होता है, ये प्लस ये -3 वोल्ट, ये आपका PN। सबसे पहले देखो कौन सा क्लिपर है, पॉजिटिव क्लिपर नेगेटिव क्लिपर? सबसे पहले P आया, इसका मतलब पॉजिटिव क्लिपर, यानी जो पार्ट क्लिप होगा दैट विल बी पॉजिटिव, ठीक है। अगर इस तरह से हमारी ये वेव फॉर्म था, साइनोसॉइडल वेव फॉर्म, 5 वोल्ट -5 वोल्ट। ध्यान से देखो लाइन कहाँ पर खींचे? पॉजिटिव पर, नेगेटिव पर। आते जाओ आते जाओ आते जाओ, सबसे पहले क्या मिला? पॉजिटिव। पॉजिटिव का 3, यानी पॉजिटिव के 3 पर लाइन खींचो, पॉजिटिव के 3 पर लाइन खींचिए, 3 वोल्ट, ठीक है। और ऊपर का पार्ट कौन सा क्लिपर है? पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव वाला पार्ट क्लिप कर दो। यानी वेव फॉर्म किस तरह का बचा? सिर्फ ये आपका 3 वोल्ट, ये -5 वोल्ट। देखो ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है? ये आपका 5, ये 5 गलत, ये आपका 5, ये -3 गलत, ये 3, ये -3 गलत, ये 3, ये -5, 3 -5 मैच हो गया। आप खुद देखो क्वेश्चन कैसा आता है IIT JEM में। आपको एक बात बताता हूँ कि जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था IIT JEM की, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग कि मुझे इस तरह से कभी क्लिपर क्लैम्पर नहीं सिखाया गया था। और मुझे नहीं समझ आता था कि ये कहाँ से आ जाता है यार, ये कट कहाँ से हो जाता है, क्यों हो जाता है ये। तो एक्चुअल में ये इजी टॉपिक तब लगता है जब इसको इजी तरह से पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। आपको अगर ये इजी लग रहा होगा तो ये सिर्फ इस बात की वजह से लग रहा है कि आपको इजी तरह से बना के पढ़ाया गया है। क्योंकि मुझे ये टफ लगता था, मुझे नहीं आता था कि अगर एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता तो मुझसे नहीं टैकल होता।
लेकिन वही है ना कि शायद इसका कोई क्वेश्चन मेरे एग्जाम, जिस साल मैंने एग्जाम दिया था उस साल नहीं आया था। ठीक है ना, राइट, ठीक है, बात समझ आ गई होगी, नोट कर लो इसको। तो अभी तक हम लोगों ने बात करी क्लिपर सर्किट की। क्लिपर सर्किट एक्चुअल में क्या होता है, आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे क्लैम्पर सर्किट में। मैंने शुरुआत में ही आपको इंट्रोड्यूस कराया था कि क्लैम्पर सर्किट से क्या होता है, ये शिफ्ट कर देता है वेव फॉर्म को। इसमें कोई भी मतलब क्लिप वाला पोर्शन नहीं, ये नहीं होता कि क्लिप कर दे या डिस्टॉर्ब कर दे, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ शिफ्ट करता है। मतलब ऊपर नीचे जहाँ पर भी आप अपना जो दिया हुआ सर्किट है उसके अनुरूप ये शिफ्ट कर देता है सर्किट को, सॉरी वेव फॉर्म को। ठीक है, तो क्लैम्पर सर्किट किस तरह से बनाते हैं, डिजाइन करते हैं, इसको समझते हैं। क्लैम्पर्स में क्या होता है, हम लोग जैसे हम लोग उसमें नॉर्मली यूज कर रहे थे रेसिस्टर और डायोड का कॉम्बिनेशन, इसमें क्या करते हैं हम लोग, रेसिस्टर तो यूज करते ही करते हैं, रेसिस्टर प्लस डायोड, वो तो पहले जैसा है। उसके साथ में हम लोग इसमें कैपेसिटर और लगा देते हैं, उसकी हेल्प से हम क्लैम्पर सर्किट को डिजाइन करते हैं। ठीक है, मान लो ये हमने एक क्लैम्पर सर्किट डिजाइन किया हुआ है। ठीक है, ये आपका V इनपुट है और ये आपका मान लो 10 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, ये आपका लोड है, राइट। ठीक है, मान लो क्या हुआ, हम लोग सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट हाफ साइकिल की। ठीक है, तो फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए, किसी एक हाफ साइकिल के लिए जब हम लोग बात करेंगे तो पहले हम लोग उस हाफ साइकिल के लिए बात करते हैं जिसके लिए हमारा डायोड जो होता है वो ऑन रखते हैं। ठीक है ना, डायोड ऑन रखेंगे तब थोड़ा सा आपको समझने में आसानी होगी। तो मान लो, चलो इस डायोड को उल्टा बना लेते हैं, समझना आसान होगा आपके लिए। एक बार अगर समझ आ गया तो उसके बाद तो आड़ा तिरछा कैसा भी लगाओ सब हो जाएगा। ठीक है, ये मान लो डायोड लगा हुआ है। तो हम लोग फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए बात करते हैं। मान लो ये वेव फॉर्म आपको दिया हुआ है कुछ इस तरह का, कि कुछ अच्छा वेव फॉर्म बनाते हैं। कुछ इस तरह का वेव फॉर्म दिया गया आपको। ठीक है, कोई जरूरी नहीं था साइनोसॉइडल ही वेव फॉर्म दिया जाए, आपको किसी भी तरह का वेव फॉर्म दिया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चंस में भी इस तरह के वेव फॉर्म्स जनरली पूछ दिए जाते हैं। तो मान लो ये आपका 25 वोल्ट, ठीक है, और नीचे वाला -20 वोल्ट। कोई जरूरी नहीं कि आपका ऊपर बराबर हो नीचे बराबर हो, ऐसा कोई जरूरी, ऊपर वाला 25 नीचे वाला 20। ठीक है, इस तरह से दिया गया है। तो फर्स्ट हाफ साइकिल की जब हम बात करेंगे तो फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा, यानी आपका डायोड जो होगा वो ऑन होगा। डायोड अगर ऑन होगा तो ध्यान से देखो हमारा सर्किट किस तरह से हो जाएगा, इस तरह से कुछ। ठीक है, उधर वाले से मतलब ही नहीं इनको, मतलब सिंपल अपने मेन सर्किट की बात करें जो मैंने लगाना है। ठीक है, मान लो इसके ये जो आपका कैपेसिटर लगा हुआ है, ये बैटरी है 10 वोल्ट की। ठीक है, ये कैपेसिटर जो लगा हुआ है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये हम लोगों ने किया है, तो जाहिर सी बात है ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा ये नेगेटिव हो जाएगा, ये आपका मान लो VC है। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये आपका कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाएगा, चार्ज होने लगेगा। ठीक है, ध्यान से देखो, तो ये आपका V इन। तो हमने क्या किया, जब इसमें हम KVL इक्वेशन लगाएंगे तो ध्यान से देखो क्या आएगा, हम लोग इस तरह से लूप बना रहे हैं तो क्या हो जाएगा, V इन ये प्लस का आएगा, VC यहाँ माइनस हो जाएगा, क्यों, प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, -VC। ठीक है, ये प्लस से माइनस की तरफ जाएगा तो -10 = 0। कोई दिक्कत यहाँ तक, पक्का, ओके। अच्छा भाई, तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि एक्चुअल में जो VC आया, जो VC आया वो हमारा क्या आया, ध्यान से देखना, कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने, एकदम सही है। हाँ, तो जो VC आया वो कितना आया हमारे पास, V इन -10, करेक्ट है, पक्का। तो V इन कितना लगाया था हमने, ध्यान से देखो 15, तो यानी अगर हम यहाँ रख देंगे तो 15 - 10, यानी अब VC कितना हो जाएगा, 5 वोल्ट। यानी कैपेसिटर में चार्जिंग कितनी हो गई, 5 वोल्ट का चार्ज हो गया। ठीक है, अब ये चार्जिंग इसमें लगातार बनी रहेगी। ठीक है, चार्ज हो गया एक बार। अब हम क्या करेंगे, निगेटिव हाफ साइकिल के लिए बात करेंगे। निगेटिव हाफ साइकिल के लिए, जब हम निगेटिव हाफ साइकिल के लिए बात करेंगे तो ये आपका निगेटिव होगा ये आपका पॉजिटिव होगा, इसका मतलब डायोड हमारा रिवर्स बायस होगा, यानी ये पूरा सर्किट आपका ओपन हो जाएगा। यानी जो सर्किट बचेगा वो कुछ इस तरह का बचेगा, ये आपका केवल लोड बचेगा यहाँ पर। ठीक है, एक सेकंड रुक लो, दिख रहा है आपको, हाँ ठीक है। ठीक, तो ये आपका निगेटिव ये आपका पॉजिटिव, क्या, V इन। ठीक है, तो निगेटिव में हम कितना लगा सकते हैं, 20 वोल्ट, तो हम सीधे लिख देते हैं 20 वोल्ट।
ठीक है, ये आपका हमेशा लगातार सेम बना रहेगा क्योंकि एक बार कैपेसिटर जैसे चार्ज हो गया वैसे ही बना रहेगा, ठीक है ना, अगली साइकिल के लिए। ठीक, तो कितना, ये 5 वोल्ट। ठीक, ये हमारा V आउटपुट। तो अब जब इसमें केवीएल इक्वेशन लगाएंगे, जो केवीएल इक्वेशन जब लगाते हैं तो देखो ध्यान से क्या बनेगा, माइनस का 20 माइनस का 5, ये इधर प्लस माइनस, माइनस का V आउटपुट इज इक्वल टू 0। तो यहां से V आउटपुट कितना मिल जाएगा, V आउटपुट इज इक्वल टू -25 वोल्ट, -25 वोल्ट। अच्छा भाई, तो ध्यान से देखो, तो आपने लगाया कितना था V आउटपुट, 20 माइनस का, और मिल कितना रहा है 25, तो शिफ्ट कितना हुआ 5 का, किधर, नीचे की तरफ। तो जो मैं आउटपुट मिलेगा वो किस तरह का मिलेगा, देखना ध्यान से। अगर ये 5 नीचे की तरफ शिफ्ट हो तो ऑब्वियस बात ये वाला भी शिफ्ट हो गया, यानी ऊपर वाला 20 हो जाएगा, नीचे वाला 25 हो जाएगा। तो अब ये आपका हो जाएगा 20 और ये वाला हो जाएगा 25, इतना 5 वोल्ट का शिफ्ट हो जाएगा इसमें, यानी ये हो गया आपका 20 वोल्ट और ये हो गया माइनस का 25 वोल्ट। तो ध्यान से देखो 5 वोल्ट की शिफ्टिंग हुई है इसमें, कैसी शिफ्टिंग, कहाँ की तरफ, नीचे की तरफ 5 वोल्ट की। थोड़ा और उसको अच्छा बना देते हैं इनपुट को, और देखने में अच्छा लगेगा कुछ इस तरह का। ऊपर पहले ज्यादा था क्योंकि 25 था, नीचे कम था, अब नीचे ज्यादा हो गया, ऊपर कम हो गया। तो ये आपकी शिफ्टिंग हो जाती है इस तरह से। अब इसके लिए मैंने पर्सनली किस तरह का पहले इसको उतारो, अच्छा फिर बताता हूँ कुछ चीजें एक्स्ट्रा। तो क्लैंपर सर्किट का एक ये क्वेश्चन जो है, जो कि IIT जैन 2005 में पूछा गया था। क्वेश्चन काफ़ी सही है, मतलब सही क्या है, नॉर्मल ही क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक्स है एक तरह से। तो सर क्वेश्चन इस तरह से बोला गया, सर्किट एंड अ सिग्नल अप्लाइड एट इट्स इनपुट VI आर शोन इन द फिगर। एक सर्किट दिया हुआ है और उसका सिग्नल अप्लाइड जो है वो फिगर में दिया हुआ है। आपसे बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली डिस्क्राइब्स द आउटपुट वेव फॉर्म। ठीक है ना, इन चारों में से कौन सा जो आउटपुट वेव फॉर्म है वो करेक्टली इसके आउटपुट को दिखा रहा है। ठीक है ना, अज्यूम ऑल द डिवाइसेस यूज आर आइडियल। हमसे बोला गया है कि डिवाइसेस हमारी आइडियल यूज हुई है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बात अपने को समझ आती है। ओके भाई, चलो देखो ध्यान से। तो आउटपुट मतलब हमारे यहाँ पर जो आउटपुट लगा हुआ लोड, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग करते क्या है कि जब हम पहली एक हाफ साइकिल के लिए बात करें, मान लो हमने बात करी आपकी जब हमारा डायोड ऑन होगा, डायोड कब ऑन होगा, जब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव होगा, तो उस हाफ साइकिल के लिए बात करी। ठीक है ना, यानी नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए बात करी। जब नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए बात करेंगे, डायोड हमारा ऑन हो जाएगा। ठीक है, जब डायोड हमारा ऑन होगा तो इसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे कुछ इस तरह से। देखो ध्यान से देखना, सर्किट हमारा कुछ इस तरह का हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा नेगेटिव, ये हमारा पॉजिटिव, कितना 2 वोल्ट। ठीक है, ये हमारा VC मान लो। ठीक, ये नेगेटिव तो ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव। ठीक है, ध्यान से देखो, तो यहाँ से हम KVL लगाएंगे तो क्या जाएगा, माइनस का 2 वोल्ट प्लस का VC इज इक्वल टू 0, यानी VC की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 2 वोल्ट। VC आ गया हमारा 2 वोल्ट का। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरी वाली हाफ साइकिल के लिए। जब दूसरी हाफ साइकिल के लिए बात करेंगे तो ये हमारा पॉजिटिव होगा, ये हमारा निगेटिव होगा। अब क्या होगा, डायोड हमारा ओपन सर्किट होगा, तो डायोड को हटा दो, सिर्फ रेसिस्टर लगा दो। ठीक है, अब VC हमें पता है। ठीक है, चलो ये तो हमेशा सेम टू सेम पोलैरिटी रहेगी। तो अब इसमें जब हम KVL इक्वेशन लगाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 2 वोल्ट प्लस का बढ़ा यहाँ पर, फिर प्लस का VC इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ कुछ गड़बड़ की क्या, सॉरी V0 प्लस का V0 प्लस क्यों माइनस का V0। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से प्लस माइनस V0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से V0 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 प्लस VC, और VC की वैल्यू कितनी है, VC की वैल्यू कितनी है, VC की वैल्यू 2 वोल्ट, यानी ये कितना आ गया आपका 4 वोल्ट। अच्छा भाई, इसका मतलब क्या है, ये आपका कब 4 वोल्ट आ रहा है, जब हम ऊपर वाले को पॉजिटिव और नीचे वाले को नेगेटिव मान रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ऊपर वाले को पॉजिटिव और नीचे वाले को नेगेटिव मानने का मतलब क्या है कि आपका हम फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए बात करें तो फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए आपका जो आउटपुट आ रहा है वो 4 वोल्ट आ रहा है। इसका मतलब हम जो 2 लगा रहे हैं तो हमें 4 मिल रहा है, यानी ऊपर की तरफ 2 शिफ्ट हुआ है। जब ये 2 ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ तो ये भी ऊपर की तरफ 2 शिफ्ट हो जाएगा, यानी ये 0 पर पहुंच जाएगा और ये वाला 4 पहुंच जाएगा। ध्यान से देखो कौन सा ऐसा हो रहा है, इसमें तो सेम ही आ रहा है तो गलती हो जाएगा। इसमें क्या, ये 2 वोल्ट पे आ रहा है, यानी तो गलत है। इधर क्या, ऊपर 4 नीचे 0, यानी ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। देखो सिंपल क्लैंपर सर्किट है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। पहले आप लोग एक साइकिल के लिए लगा दो जिसमें कि डायोड आपका चालू हो, उस साइकिल के लिए लेना। ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग आप VC निकालो और VC निकाल के दूसरे वाले साइकिल के लिए आप V आउटपुट की वैल्यू निकाल लो आराम से, कोई दिक्कत, पक्का ना। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्लिपर्स को समझते हैं, क्लैंपर्स को समझते हैं। आज हम लोगों ने क्लिपर और क्लैंपर की बात करी है। अब नेक्स्ट टर्न पे हम लोग आगे की बातें करेंगे, जेनर डायोड वगैरह बात करेंगे, फिर ट्रांजिस्टर की बातें करेंगे। मतलब एप्लीकेशन बेस्ड ही हम लोग ज़्यादातर अब इलेक्ट्रॉनिक्स पे बातें करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको क्वेश्चंस कराना बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है इसमें। ठीक है,
तो चलो मिलते हैं अब अगली क्लास में। आई होप अगर कोई प्रॉब्लम हुई भी होगी आपको तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देगा। अगर आपको जो भी अच्छा लगा हो, जो भी बुरा लगा हो, जो भी सही गलत ज़्यादा कम जो भी लगा हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी भावनाएं व्यक्त कर दें, जिससे कि मुझे भी आपको समझने में थोड़ी आसानी मिले। जब दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे को समझते हैं तभी जाके जो रिश्ता होता है वो मजबूत बनता है। ठीक है ना? तो रिश्ते जो होते हैं वो हमेशा समझ के जो आधार होता है उस पर बनाए जाते हैं। ठीक है? तो चलो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।